स्टूडेंट्स वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के प्रो सेक्शन से लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का अध्ययन करेंगे। यह पार्ट 1 है। दैट वाज रिटन बाय डेबोरा काउली। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में एवेलिन ग्लेनी लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एडविन ग्लेनी वह महिला है जो बिना श्रवण शक्ति के ही संगीत को सुन सकती थी। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उससे उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया था, लेकिन उसे कुछ विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे वापस दे दिया था। वाट वी हियर सी फील्स, हम जो सुनते हैं सी फील्स में महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से अधिक गहराई से। दैट इज़ वाई ही सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इस यही कारण है कि वह संगीत को इतने सौंदर्यपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकती है। देखिए, डेबोरा काउली इज ए राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। डेबोरा काउली एक लेखिका है और ब्रॉडकास्टर प्रसार प्रस्तोता है। सी रोट मोर देन 100 आर्टिकल्स फॉर द रीडर डाइजेस्ट, वह रीडर डाइजेस्ट के लिए लगभग 100 से अधिक लेखों को लिखी। ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ हर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डजन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उनके जो लेख हैं वह विश्व के अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया। सी लव्स ट्रैवलिंग एंड हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट, वह यात्रा करना पसंद करती हैं और उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। सी हैज़ बीन एन ऑन एयर ब्रॉडकास्टर फॉर CBC रेडियो इन वाशिंगटन DC। वह CBC रेडियो के लिए हवाई प्रस्तोता थी। सी हैज़ आल्सो वर्क फॉर CBC टेलीविज़न, वह CBC टेलीविज़न के लिए काम की। इस पाठ में एल्विन के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। When very young, एल्विन हैड बिकम profoundly deep, जब एल्विन बहुत छोटी उम्र की थी तभी वह पूर्ण रूप से बहरी हो जाती हैं। बट गॉड गेव हर बैक एन एबिलिटी टू हियर विदाउट हियरिंग, लेकिन वह बिना सुने ही उसको महसूस करते सकती थी। ऐसी योग्यता भगवान ने उन्हें वापस कर दी थी। सी कुड नॉट हियर, वह सुन नहीं सकती थी। एट सी कुड फील बेटर देन एनी वन इल्स, लेकिन वह किसी से भी अच्छा महसूस कर सकती थी। सी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह संगीत में रुचि लेती हैं। एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटीफुली, और वैसे बहुत सुंदरता से व्यक्त कर सकती हैं। सी प्रूव्स दैट फिजिकल डिसेबिलिटी, उन्हें सिद्ध कर दिया कि भौतिक शारीरिक अयोग्यता कैन नॉट बी एन ऑब्स्टेकल टू अचीविंग वंस गोल, किसी के भी लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक नहीं बन सकती। आइए हम लेसन को शुरू करते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉर्ज फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। रश आवर क्राउड्स मतलब कि अपार भीड़, बहुत अधिक भीड़। जॉर्ज संघर्ष करता है, धक्का मुक्की कर रहा था। फॉर पोजीशन स्थान पाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत। ट्रेन रेलवे प्लेटफार्म मतलब भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। स्लाइट गर्ल एक दुबली पतली लड़की। लुकिंग यंगर कम उम्र की दिखाई देती हुई। देन हर 17 ईयर्स अपने 17 वर्ष से कम, मतलब एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी दुबली पतली लड़की। वाज नर्वस भयभीत थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी। एट एक्साइटेड फिर भी उत्सुक थी। ऐसी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, ऐसी फेल्ट जब उसने महसूस किया द वाइब्रेशन कंपन को, ऑफ द अप्रोचिंग आती हुई ट्रेन मतलब रेलगाड़ी,
एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी दुबली पतली लड़की आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को सुनकर घबराई हुई थी, फिर भी उत्सुक थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस होता है प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की, इन लंदन में। उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, and daunting और वह डरी हुई थी, enough बहुत अधिक, for any teenager किसी एक तरुणी, टीनेज तब की किशोरावस्था जिसको हम तरुणी कहते हैं, फ्रेश फ्रॉम a Scottish farm, वह स्कॉटिश फार्म से आई हुई तरुणी काफ़ी डरी हुई थी। उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और वह एक स्कॉटिश फार्म से आई तरुणी काफ़ी डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, इस संगीतज्ञ बनने की ललक, दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक लिए इस लड़की को फेस्ड सामना करना था, ए बिगर चैलेंज एक बहुत अधिक चुनौती का, देन मोस्ट और लोगों की अपेक्षा। लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक के लिए इस लड़की को अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना था। क्यों? सी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह पूरी तरह से बधिर थी, मतलब कि बहरी थी। रश आवर क्राउड जॉर्ज फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़, बहुत अधिक भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी, मतलब संघर्ष कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक 17 वर्ष की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी दुबली पतली लड़की, वाज नर्वस घबराई हुई थी, एट एक्साइटेड लेकिन फिर भी वह उत्सुक थी। As she felt the vibration of the approaching train, आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को सुनकर वह घबराई तथा उत्सुक थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। And doubting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, वह स्कॉटिश फार्म से आई हुई तरुणी काफ़ी डरी हुई थी। But this aspiring musician faced a bigger challenges than most, लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक लिए इस लड़की को अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती का सामना करना था। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह पूरी तरह से बहरी थी। आइए सेकेंड पैसेज को देखते हैं। एल्विन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एल्विन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति, लॉस मीन्स ह्रास, हैड बीन ग्रेजुअली धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे। तब एल्विन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का जो ह्रास था वो धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं। नोटिसिंग, ध्यान दिया।
समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत था। When the 8-year-old एल्विन was waiting to play the piano, जब 8 वर्ष की एल्विन पियानो के बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। एल्विन ग्रेनी's लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एल्विन ग्रेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं। नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग देन व्हेन द 8-year-old एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब उन्होंने ध्यान दिया कि 8 साल की एल्विन के साथ कुछ गड़बड़ है, जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, मुझे अचानक एहसास हुआ। शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं। सेज इजाबेल ग्लेनी ने कहा, फॉर क्वाइट ए वाइल एल्विन मैनेज टू काउंसील हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट मतलब कुछ समय तक, ए वाइल मतलब कुछ समय तक, एल्विन ने व्यवस्थित किया, टू काउंसिल छिपाने का, हर ग्रोइंग डिफरेंस अपने बढ़ती हुई बहरेपन को छिपाने का उसने सफल प्रयास किया। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने अध्यापकों और मित्रों से। काफ़ी समय तक एवलिन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपनी बढ़ती हुई बधिरता मतलब अपने बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाए रखने में सफलता प्राप्त की। बट बाय द टाइम शी वाज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर headmistress asked her parents to take her to a. But by the time she was 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई, her marks had deteriorated her headmistress, उनके प्रधान अध्यापिका को उसके जो बहरेपन के लक्षण थे और खराब होते हुए गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस आर हर पेरेंट्स, और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उनके माता पिता से निवेदन किया, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of visual nerve damage. It was then discovered, तब यह ज्ञात हुआ, तब यह पता चला कि that her hearing was severely impaired, कि उसके जो सुनने की शक्ति थी was severely impaired, अधिक खराब हो गई थी, as a result of visual nerve damage, और जिसका परिणाम था कि उसकी सुनने की जो शक्ति थी मतलब श्रवण शक्ति थी वो बुरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। दे वे एडवाइज, उन्हें सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे एवलिन को श्रवण सहायक यंत्र लगवा दिए जाने चाहिए। फिट मतलब लगवा दिए जाने चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डीफ, और उसे बधिरों मतलब बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि सब कुछ काला, अचानक काला दिखाई देने लगा। अब इसका जो शेष बचा हुआ भाग